बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? आप सब खैरियत से हैं? जी बेटा, क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स के लेक्चर सीरीज़ का हमने आगाज़ किया हुआ है, जिसमें अब तक हम एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 को कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर 1 में यही दो एक्सरसाइजेज़ हैं। तीसरी जो एक्सरसाइज है वो स्मार्ट सिलेबस में कट हो चुकी है। अब आज के लेक्चर में हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को करेंगे, पहले उसके एमसीक्यूज़ करेंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे, तो हमारा ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा आज के लेक्चर में। जी बेटा, एमसीक्यूज़ देखें। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज़ एन इरेशनल नंबर। ये लेक्चर 1 के अंदर हमने रैशनल और इरेशनल नंबर्स को डिस्कस किया हुआ है। तो ये स्क्वायर रूट के अंदर बेटा जब भी इस तरह का कोई नंबर आए ना स्क्वायर रूट में, तो आप उसका स्क्वायर रूट लेके देखें। अगर उसका स्क्वायर रूट एक इंटीजर आ जाए, पूरा पूरा नंबर आ जाए इंटीजर, तो फिर वो रैशनल होगा। अगर उसका स्क्वायर रूट जो है वो पॉइंट्स में आ रहा हो तो फिर वो इरेशनल होगा। तो 7 का स्क्वायर रूट जो है वो पॉइंट्स में आएगा, तो ये इरेशनल है। उसके बाद पाई एंड ई, ये भी हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये दोनों बहुत फेमस इरेशनल नंबर हैं। ये दोनों नॉन रिकरिंग डेसिमल्स हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स जो होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर नहीं इनका कॉन्सेप्ट है तो जो वेरी फर्स्ट लेक्चर था उसको एक बार ज़रूर सुने पहले। उसके बाद थर्ड है इफ़ एन इज़ नॉट अ परफेक्ट स्केयर देन स्क्वायर रूट ऑफ एन, यानी एन स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो। भाई जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा तो उसका स्क्वायर रूट पॉइंट्स में आएगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से हैं ये आप लोगों को पता होंगे, फिर भी ये देख लें। यानी 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर। तो ये जो नंबर है ना 1 4 9 16 25 36 49 64 81 आगे 100 121, तो ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर ऐसा कोई नंबर आ जाए ना स्क्वायर रूट में तो फिर वो रैशनल नंबर होता है, अदरवाइज इरेशनल नंबर होता है। अब ये ध्यान करना है, हो सकता है पेपर में वो कह दे कि इफ़ एन इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी नॉट का वर्ड ख़त्म कर दे, तो फिर इसकी ऑप्शन आएगी ये रैशनल वाली। राइट, नेक्स्ट बेटा फोर्थ एमसीक्यूज़ में ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। भाई प्लस माइनस में एक भी इरेशनल नंबर आ जाए तो वो ओवरऑल जो नंबर है वो इरेशनल नंबर हो जाता है, तो ये इरेशनल नंबर होगा। पांचवा एमसीक्यूज है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर रियल नंबर एक्स इज़ इक्वल टू एक्स इज़ कॉल्ड। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हमने मेरा ख्याल है कि फोर्थ लेक्चर में इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, तो ये भी आप वो लेक्चर दोबारा देख सकते हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, हर नंबर अपना रिफ्लेक्स होता है। एक्स इज इक्वल एक्स का मतलब 1 1 के इक्वल, 2 2 के इक्वल, 3 3 के इक्वल, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट 6 में इफ़ लेट ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर देन ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, दिस इम्प्लाइज ए ग्रेटर देन सी इज़ कॉल्ड। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, ये भी हमने प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस किया था, या प्रॉपर्टीज़ में जाके देख भी सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू जो है ये ज़रा सॉल्व करने वाला है, इसको हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की जो स्टेटमेंट है ये है 2 पावर एक्स मल्टीप्लाई 8 पावर एक्स। इसको सॉल्व करते हैं। 2 पावर एक्स मल्टीप्लाई बाई 8 पावर एक्स इक्वल टू 64। तो वो कह रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। वेरी इजी, 2 पावर एक्स मल्टीप्लाई 8 को जब हम 2 से डिवाइड करें तो 2 3 टाइम्स आता है, तो 2 की पावर हो जाएगी 3 8 की जगह और एक्स, और 64 को 2 से करें तो 6 टाइम्स 2 आता है, 2 पावर 6। ये आप करके देख सकते हैं इस तरह जो है ना वो 64 को 2 से। अच्छा, ये 2 पावर एक्स और ये 2 पावर होगी 3x इक्वल 2 पावर 6। अब ये देखें बेटा, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 2 हो जाएगा कॉमन और पावर इनकी ऐड हो जाएंगी, तो 3x और 1x ऐड हो गए हो जाएगा 4x इज इक्वल 2 पावर 6, यानी 3 और 1 4, इधर 1 है तो 2 2 से कैंसिल हो गया, 4x इक्वल आ गया 6 के, और 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा। अब इसकी कटिंग 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, x आ जाएगा 3/2। इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने तैयार करना है। ये 3/2 इसकी ये ऑप्शन ठीक, ये वाले। ओके, नेक्स्ट जो इसका एमसीक्यूज़ है उसकी स्टेटमेंट ज़रा देखिए। एमसीक्यूज़ नंबर ये जो 8 है,
कह रहा है लेट ए बी बिलोंग्स टू आर देन ए इज इक्वल बी एंड बी इज इक्वल टू ए। इस प्रॉपर्टी का नाम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। ये भी प्रॉपर्टीज़ में कर चुके हैं। इन दोनों को सिंप्लीफाई जब करेंगे, कैलकुलेटर पे बेशक आप लोग बेटा इसको कर लीजिएगा, 75 स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 27। कैलकुलेटर पे करेंगे तो कैलकुलेटर भी आपको आंसर दे देगा 8 स्क्वायर रूट 3। या फिर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वो इसको पावर में बदलिएगा, इसको भी ये 3 पे डिवाइड होगा और ये भी 3 पे। तो सिंप्लीफाई कर लें या सिंपल कैलकुलेटर से कर लें। MCQ नंबर 10 जो है, प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। अच्छा, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट में ये सेंटर वाला साइन बदलता है ना। तो ये एक्सरसाइज 1.2 के अंदर हमने बार बार ये फार्मूला यूज़ किया रैशनलाइजेशन करते हुए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह 3 आ रहा है तो 3 का स्क्वायर माइनस b की जगह आ रहा है स्क्वायर रूट 5, तो स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर स्क्वायर से इसका कट जाएगा तो 5, 9 माइनस 5 आंसर क्या आएगा 4। अब 4 एक रैशनल नंबर है। अब देखें ना, इसका स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया तो ये रैशनल नंबर है, इसका ये रैशनल नंबर। तो ये चैप्टर 1 के MCQs थे। अब इसके जो क्वेश्चन हैं वो करते हैं। जी बेटा, रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। If a is equal 3/2, b is equal 5/3 and c is equal 7/5, then verify that a into b plus c is equal to ab प्लस AC। ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस किया था, उसको प्रूव करना है। अच्छा बेटा, प्रूव करने के लिए पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिया। लेफ़्ट साइड क्या है, a इंटू बी प्लस सी, और यहाँ पे ये a b c की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी। a की वैल्यू 3/2 है तो a की जगह 3/2 लगा दिया। ब्रैकेट लगाई, b की वैल्यू हमारे पास है 5/3 तो b की जगह 5/3 पुट कर दिया। फिर ये प्लस सेम आगे c की वैल्यू हमारे पास 7/5 तो 7/5। अब इसमें पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया जाएगा, ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लिया जाएगा। ये जब भी दो फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन ये डिवीजन वाली फॉर्म जो होती है ना, क्वोशंट फॉर्म, ये फ्रैक्शन जब दो फ्रैक्शंस प्लस या माइनस की फॉर्म में आ जाए, फ्रैक्शंस को जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो उनका एलसीएम लिया जाता है। अब एलसीएम के लिए बेटा क्या करते हैं, हम देखते हैं कि दोनों के नीचे वाले नंबर सेम है या डिफरेंट है। तो यहाँ पे ये डिफरेंट हैं तो दोनों को नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 15 और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 5 3 15 और ऊपर क्रॉस में मल्टीप्लाई, यानी 5 इधर मल्टीप्लाई होगा और 3 इधर मल्टीप्लाई होगा। 5 5 25 और 3 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 21 आएगा। तो अब नेक्स्ट हमारे पास इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 25 प्लस 21 ये आ जाएगा 46/15। ब्रैकेट ख़त्म करके मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, दोनों ब्रैकेट का मतलब भी प्रोडक्ट ही होता है। अब बेटा यहाँ पे हम देखेंगे कटिंग हो रही है तो कटिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखें दो फ्रैक्शंस ज़रूर हैं बट इनके दरमियान प्लस माइनस नहीं है। ये एलसीएम वाला काम तब करना है जब फ्रैक्शंस ऐड या एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में प्लस या माइनस हो रही हो। मल्टीप्लाई और डिवीजन में मल्टीप्लाई में एलसीएम नहीं लेते, बल्कि हम देखेंगे ऊपर नीचे कटिंग तो नहीं हो रही। तो ये बेटा हो रही यहाँ पे 3 1 3 और 3 5 15 और ये 2 भी कट रहा है, 2 1 2 2 2 4 और 2 3 6। ये कटिंग होगी। ऊपर क्या बचा जी 1 और मल्टीप्लाई 23 और नीचे 1 मल्टीप्लाई 5। 23 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 23 आएगा, 5 को 1 से करेंगे तो 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 23/5। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। ये हमारे पास आ गया फाइनल लेफ्ट साइड का आंसर। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। ये लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, इसी तरीके से करना है आप लोगों ने। अब राइट हैंड साइड को ले लिया। राइट हैंड साइड क्या है, ए बी प्लस ए सी। ये दूसरे पेज पे जो ए बी प्लस ए सी, यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू पुट की। ए की वैल्यू 3/2 मल्टीप्लाई, अब देखना ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में, मल्टीप्लाई इनके दरमियान जो लिखा नहीं हुआ, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 5/3 फिर प्लस फिर ए की वैल्यू 3/2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू 7/5। अच्छा बेटा, अब यहाँ भी हम देखेंगे कटिंग हो रही है। देखें ये दोनों फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो यहाँ पे कटिंग देखेंगे हम। 3 3 से कट रहा है तो क्या बचा, ऊपर 5 और नीचे 2 प्लस यहाँ पे ऊपर नीचे कटिंग नहीं हो रही ना। तो जब कटिंग नहीं हो रही होगी तो फिर हम ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले से।
7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 ज़ार 21, और नीचे 5 को 2 से, तो 5 2 ज़ार 10 आ जाएगा। अब यहाँ देखें ना बेटा, ये फिर दो फ्रैक्शंस है और दरमियान में प्लस आ गया है। फ्रैक्शंस प्लस हो रही हूँ या माइनस हो रही हूँ तो एलसीएम लिया जाता है। अब यहाँ पे एलसीएम के लिए हम ये जो बड़ा नंबर है 10, ये छोटे नंबर 2 के टेबल में आता है। 2 5 ज़ा 10 होता है ना, तो इनका एलसीएम 10 आएगा। या आप वो जो जूनियर क्लासेस में ऐसे निकालते रहे एलसीएम, इस तरह भी निकाल सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, फिर ये 1, ऐसे ही 5 1 ज़ा 5, तो 5 2 ज़ा 10 इसका एलसीएम आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम 10 आ गया। अब 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 10 आता है। 2 5 ज़ा 10 होता है, तो 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे। 5 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 5 ज़ा 25 आ जाएगा। अब इधर 10 10 1 ज़ा 10 होता है, तो 21 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 21 ही आएगा। तो 25 प्लस 21 46/10। अब ये 2 पे कटिंग हो रही है। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो 23/5। ये बेटा मैं फिर बता देता हूँ, इनका एलसीएम ये इस तरह आया 10। अब इस एलसीएम को हम देखेंगे कि ये जो नीचे वाला नंबर है 10 को अगर 2 पे डिवाइड करें तो क्या आता है, तो 10 को 2 पे डिवाइड करें तो 5 आता है, तो 5 को ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे। और या वो दूसरा तरीका है कि इसके नीचे भी 10 लाने के लिए क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 10 आएगा, तो नीचे किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, तो ये 25/10। नंबर सेम हो जाए तो फिर नीचे वाला नंबर कॉमन हो जाता है और ऊपर वाली वैल्यू सेम एज इट इज़ आ जाती है। जिस तरह आपको ईजी लगे इसको कर लें। खैर ये राइट साइड का आंसर आ गया। अब इसको 2 का नाम दिया। अब लेफ़्ट साइड का भी आंसर यही था, राइट का भी आंसर यही है। अब लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, ये हमने जो नाम दिए हुए हैं कि इक्वेशन 1 2 का रेफरेंस दे रहे हैं कि लेफ़्ट और राइट साइड का आंसर इक्वल है, हैंस प्रूव्ड। ये चीज़ नहीं मिस करनी। अक्सर बच्चे यहाँ तक करके छोड़ देते हैं और इतना काम ना करने की वजह से एक नंबर काट जाता है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये, शॉर्ट के हवाले से। स्टेटमेंट क्या है, वो कह रहा है इज़ ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन। अब इतना जो है ना, ये इज़ ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर, इसका आंसर है यस ज़ीरो इज़ रैशनल नंबर। इसका आंसर यहाँ तक है ये। अब अगर एक्सप्लेन करो, अब एक्सप्लेन क्या करना है, एक्सप्लेन में बेटा आपने रैशनल नंबर को डिफ़ाइन कर देना है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन चैप्टर के स्टार्ट में पहले लेक्चर में हमने की थी, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या थी, बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। क्योंकि ज़ीरो को हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ये प्रॉपर डेफिनेशन है सारी रैशनल नंबर की। अब कैसे, अब देखना ज़ीरो है तो हम इसको लिख नहीं सकते 0/2, 0/2 लिख लें, इसको लिख लें 0/5 लिख लें, वाट एवर जो भी नंबर इसके नीचे ले लें, हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो या 0/1, 1 तो सब के नीचे होता है ना, तो ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में आ गया। अब वो कह रहा है कि नीचे ज़ीरो ना हो, भाई नीचे तो ज़ीरो नहीं आ रहा, ओके है, और दोनों इंटीजर हूँ, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, तो ज़ीरो भी इंटीजर है 1 भी इंटीजर है, यहाँ पे 0 और 5 दोनों इंटीजर है, तो ज़ीरो को पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए इसको रैशनल नंबर कहते हैं। तो इस तरह आपने इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। अब ये सेम क्वेश्चन हमने किया एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। चलें वो भी रिवाइज़ हो जाएगा, अगर नहीं किया हुआ तो उसको भी पहले उस लेक्चर को भी ले लें, उस लेक्चर को लें और वो क्वेश्चन भी करें। जी बेटा, अब रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। अब बेटा जिन दो नंबर्स के दरमियान रैशनल नंबर फाइंड करना होना, उन दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना, यानी उनकी एवरेज ले लेनी, ये एवरेज होती है। तो 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2, 4 + 5 9, 9/2। अब हमारे पास 3 नंबर हो गए। कैसे, पहले से गिवन क्या था 4 और 5, हमने इन दोनों के बिटवीन एक नंबर निकाल लिया 9/2, जो कि इन दोनों के बिटवीन है, ये देखें ना। अब ये हमारे पास 3 नंबर हो गए। अब मज़ीद हमने 4 और 5 के दरमियान एक और नंबर निकालना है, तो हम या तो इन दोनों के दरमियान फाइंड कर लेंगे या इन दोनों के दरमियान फाइंड कर लेंगे। तो हम इन दोनों के दरमियान फाइंड कर लेते हैं 9/2 एंड 5, रैशनल नंबर बिटवीन 9/2 एंड 5। तो इन दोनों को बेटा क्या करेंगे, 9/2 और 5 को ऐड करेंगे,
डिवाइड किस पे करवा देंगे, 2 पे। अब देखें ना यहाँ पे सीधे सीधे नंबर थे, इंटीजर थे, हमने 2 पे डिवाइड ऐसे कर दी। अब यहाँ पे आ रही है फ्रैक्शन, जब फ्रैक्शन आ रही है तो फिर हम ब्रैकेट लगा के ना डिवाइडेड बाय 2 साइड पे लिख लेते हैं। अच्छा, इस 5 के नीचे 1 है। अब यहाँ पे देखें ये भी फ्रैक्शन है, ये 5/1 लिख के हमने इसको भी फ्रैक्शन बना लिया, तो दोनों फ्रैक्शंस प्लस हो रही। जब भी फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस या माइनस आए तो एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम में क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 2 1 ज़ा 2 और ऊपर क्रॉस में मल्टीप्लाई, यानी 1 इधर और 2 इधर। 1 को 9 से, 2 को 5 से, 9 1 ज़ा 9, 2 5 ज़ा 10, तो 10 + 9 हो गया 19/2। अब इस डिवीजन को बदलेंगे मल्टीप्लाई में, तो बेटा मल्टीप्लाई डिवीजन ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं, तो जब हमने ऑपरेशन का उलट कर दिया है ना, तो फिर इस नंबर को भी उल्टाना पड़ेगा। 2 का उलट क्या होगा, 1/2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा है, तो मल्टीप्लाई के केस में एलसीएम नहीं लिया जाता, बल्कि देखा जाता है कटिंग हो रही हो, कटिंग करनी नहीं हो रही, यहाँ देखें ना कटिंग नहीं होगी, 19 2 से कट नहीं होगा, तो ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना, नीचे वाले को नीचे वाले से। 19 1 ज़ा 19, 2 2 ज़ा 4, तो दूसरा रैशनल नंबर क्या आ गया, 19/4। तो हैंस एक 9/2 आया और दूसरा 19/4 आर 2 रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा इसका देखें, लास्ट क्वेश्चन रिव्यू का, बाकी तो कट हो चुके हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब ये सिंप्लीफिकेशन वाला काम हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में किया हुआ है। इसको बेटा पढ़ेंगे 5th रूट 5 लिखा हो, जब इधर कुछ ना लिखा हो तो फिर इधर 2 होता है और उसको पढ़ते हैं स्क्वायर रूट, ये इंडेक्स नंबर होता है। अच्छा बेटा ये 5th रूट है, 5th रूट ऑफ x⁻15 y⁻35/z⁻20। सबसे पहले इस 5th रूट को पावर में बदल लेंगे हम, इसकी पावर बनेगी 1/5। अच्छा बेटा इधर 3 होता तो 1/3, इधर 4 होगा 1/4, इधर कुछ नहीं होगा तो फिर 1/2, खैर इधर 5 है तो 1/5। अब ये पावर ना x y z तीनों के साथ सेपरेट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, क्योंकि ये तीनों की पावर है, कॉमन पावर है। x की पावर 15 भी है और x की पावर 1/5 भी है, y पावर 35 है, y पावर 1/5 भी है, इस तरह z की पावर 20 और 1/5 है। इसको जब सेपरेट करेंगे ना तो ये पावरें मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये 1/5 15 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1/5 35 से और फिर 1/5 20 से। यहाँ पे होगी कटिंग, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35 और ये 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो क्या बचा बेटा, x पावर 3, y पावर 7 और z पावर 4, तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है क्यूब रूट ऑफ 27 पावर 2x। अच्छा बेटा इसको सेम ये चीज़ ना एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में भी आई थी, क्वेश्चन का एक पार्ट था ये, उसके अंदर वैल्यू ऐसी आई थी। तब हमने ना वो प्रॉपर्टी का यूज़ किया था, लॉज ऑफ रेडिकल के जो लॉज हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका यूज़ किया था। तो उस तरह कर लें या फिर ऐसे कर लें। देखना बेटा इसका जब हम ये रूट ख़त्म करेंगे तो इसकी पावर बनेगी 1/3, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के हमने पावर 1/3। अब ये भी पावर है 27 की पावर 2x भी है, 27 की पावर 1/3 भी है, तो 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x और नीचे 3 वैसे ही आ जाएगा। देखिए ना दोनों पावरें मल्टीप्लाई होंगी तो ये आ जाएगा 2x/3। अच्छा बेटा उसके बाद 27 का जब एलसीएम लेंगे ना, 27 का 3 पे इसको डिवाइड करेंगे, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स, तो 3 की पावर 3 इसकी जगह आ गया और ये पावर वैसे ही। अब 3 3 से कट गया तो 3 पावर 2x, इसका आंसर आ गया। अब इसका लास्ट पार्ट रह गया है, लास्ट पार्ट इसका है बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। 6 × 3 पावर n+2 डिवाइडेड बाय 3 पावर n+1 माइनस 3 पावर n। करना क्या, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट इम्पोर्टेंट है। 6 मल्टीप्लाई, अच्छा बेटा n और 2 को ना अलग अलग बेस में लिखेंगे, दोनों की बेस 3 होगी और दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आएगा। ये चीज़ हम डिटेल में 1.2 के क्वेश्चन 2 में डिस्कस कर चुके हैं। 3 पावर n मल्टीप्लाई 3 पावर 2,
उसके बाद नीचे भी यही किया, 3 पावर n मल्टीप्लाई 3 पावर 1 माइनस 3 पावर n वैसे ही आ गया। अच्छा बेटा यहाँ पे ना हमने बेसिकली 3 पावर n को करना है कॉमन। 3 पावर n के साथ कुछ भी नहीं है तो इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं ना। 1 तो हर नंबर का मल्टीपल होता है, हर नंबर के साथ हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट में। ऐसे जब 1 मल्टीप्लाई में आ रहा हो तो हम ख़त्म कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे 1 क्यों लिया, क्योंकि जब 3 पावर n को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बाकी क्या बचेगा, 1। अच्छा बेटा ऊपर वैसे ही लिखा, नीचे से 3 पावर n कॉमन की तो इधर बचा 3 पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, माइनस यहाँ बच गया 1। अब ये 3n से कट जाएगा ऊपर नीचे। ऊपर क्या बचा 6 मल्टीप्लाई 9 और नीचे 3 माइनस 1 करेंगे 2, ये कटिंग होगी, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6। अब 9 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। तो इस तरह बेटा ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि सबको इजीली सारे क्वेश्चंस की समझ आ जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम हुई किसी क्वेश्चन में तो बताइएगा, उसको दोबारा हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।